और तीसरा आई थिंक जो हम फॉल देखते हैं, वॉलेटिलिटी देखते हैं मार्केट्स में, दैट गेट्स ऑफसेटेड बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी। जो एक्सपेक्टेशन है सेंट्रल बैंकर जो अगले 1-2 हफ्ते में मिलने वाले हैं, वर्ल्ड वाइड ECB हो, फेड हो, बैंक ऑफ जापान हो, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन लाजमी है मार्केट्स में आना, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज सपोर्ट मार्केट्स के हिसाब से। इसलिए 100 मीटर हर्डल के हिसाब से देखनी चाहिए और हर एक हर्डल क्रॉस होते जाएगा, बट टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट्स कंसोलिडेट बिल्कुल होगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बिल्कुल रखनी चाहिए। अगेन एज अ थीम, जो थीम गुरुजी बता रहे थे, आई थिंक फर्टिलाइजर्स एज अ थीम शुड डू वेरी वेरी वेल गोइंग फॉरवर्ड, और द रूरल फोकस थीम। इसलिए चंबल फर्टिलाइजर्स जैसे वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, जो टॉप लाइन ग्रोथ है, इबिट है, जो एक्सपेक्टेशन है, जो सब्सिडी पे आउट्स होंगे, वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स कम हो सकते हैं और पैड ग्रोथ जबरदस्त हो सकती है। जो मैं 2 नंबर देख रहा था, आई थिंक जो वीकेंड पे आए थे हमारे हिसाब से, आई थिंक भारत रसायन बहुत जबरदस्त नंबर्स पेश किए थे। अगेन इट गोज विद द एंटायर थीम ऑफ एग्रो केमिकल्स। और जहां तक नंबर्स का सवाल है, आई थिंक टेक्निकल ग्रेड पेस्टिसाइड्स, एक्सपोर्ट मार्केट्स, जो इनकी रूरल रीच है, जो डोमेस्टिक यूज है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, और जो प्राइस रिलेटेड ग्रोथ है, जो मार्जिन्स पे दिखती है, रिटर्न रेशियोज पे दिखती है, आई थिंक एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल इम्पैक्ट नंबर्स पे दिखा है, पैट लेवल पे भी। तो तिमाही दर तिमाही और ईयर ऑन ईयर दोनों तरीके से नंबर्स बहुत बढ़िया आए थे, एंड दैट हैज रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ सुपरलेटिव नॉर्मल ग्रोथ। दूसरा जो राजेश सतपुते जी बता रहे थे, आई थिंक फार्मा में से FDC लिमिटेड बेहतरीन नंबर थे, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, ऑल इट्स प्लांट्स आर FDA अप्रूव्ड। जो ग्रोथ हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशंस में, उनके API बिजनेस में जो एक्सपोर्ट्स करती है काफी राज्यों में वर्ल्ड वाइड, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, क्लीन बैलेंस शीट, अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड है, विच मेक्स इट अ वेरी वेरी कंपेलिंग केस गोइंग फॉरवर्ड। और एक चीज बताना चाहता हूँ थीम गुरु जी, आई थिंक जो आपने आवाज जनरल मीटिंग कही है, आशीष वर्मा जी भी बहुत बढ़िया नामकरण करते हैं उनके 12:30 के शो की। अरे सर, उन्हीं से कराया है, आपको क्या लगा ये मेरी क्रिएटिविटी है? आशीष से ही हम नामकरण कराते हैं, बस मैं थोड़ा दिखाता हूं कि ये मैं कर रहा हूं, लेकिन बैक एंड में हमारे रिसर्च हेड ही होते हैं। तो ये भी बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इस तरह के शानदार नाम, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गए, आशीष। आशीष का भी एक बढ़िया नामकरण नया वाला हम करेंगे। आशीष का हम नामकरण कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज जो CNBC आवाज पर होती हैं उसका नामकरण आशीष ही करते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, आपकी बात में एक बात और ऐड कर देता हूं। ओवर द वीकेंड हमारे रिसर्च गुरु जी को बता देते हैं, मयूरेश जी को, कि देखिए 12 दिन पहले मॉनसून आ चुका है पूरे भारत में। तो इस बार ये एक और अच्छी खबर है जिसको आज हमें पचाना है। तो अच्छी खबरें भी हैं, ऐसा नहीं है कि केवल डाउ ही 700 पॉइंट नीचे है, बहुत सारी पॉजिटिव खबरें भी हमारे साथ हैं। लेकिन आशीष आ चुके हैं तो AGM से ही शुरुआत की जाए। अच्छा, सर्किट गुरु साहब का जो आजकल आशीष फोकस है ना, वो भी AGMs पर है। आप देखिए, इन्होंने इन्फोसिस का हाउसिंग खरीदी है, अब ये कह रहे हैं आज HUL खरीदी है, इस हफ्ते आनी है उसकी AGM। हाँ, तो अभी वरुण जो आपकी टीम में है वो इतनी तेजी से बता रहे हैं, बोले AGM कल है। तो ये हर रोज AGM से पहले वाले स्टॉक्स पकड़ रहे हैं। ये बात मैं सॉरी, हाँ, ये राजेश जी मैंने ये खुलासा कर दिया है मैंने। ये मैंने आपकी पिक्स आपको शायद नहीं पता होगा, मुझे मालूम है आपको नहीं पता होगा, आप तो चार्ट्स ही देखते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपने जो ये किया है 2 दिन, तो आज भी HUL आप AGM से पहले पकड़ रहे हैं। चलिए, इन्फी में हुआ क्या? ये वो टिकटॉक की मांग भी कुछ लोगों ने की कि आप टिकटॉक क्यों नहीं बनाते, और वो कह रहे हैं हाँ हम बनाएंगे। एक्चुअली किसी ने, अच्छा समझाता हूँ, हम लोग इसीलिए लेकर आए कि आप में से कई लोग बड़े शौक रखते हैं AGMs में जाने का, फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होने का। अब शेयर होल्डर्स वो कर नहीं पा रहे हैं इस कोविड के बीच में, पैंडेमिक के बीच में। तो हमने कोशिश करी है, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने AGMs अनाउंस करेंगी, जिनके AGMs अनफोल्ड होंगे, कोशिश करेंगे वहां AGM में जो जो हुआ है आप तक वो सब पहुंचाया जाए। तो जहां तक इन्फोसिस की बात है, सैटरडे को शाम को 4 बजे वो 39th AGM थी, 1771 लोगों ने वर्चुअली लॉग इन करा उस AGM में। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सबके जहन में था, साहब कोविड कितना इंपैक्ट कर रहा है धंधे में और कब तक रिकवरी देखने को मिलेगी। आई एम श्योर हम सबके भी जहन में यही सवाल है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि Q1 में इंपैक्ट जो सोचा था उससे कम है। अप्रैल में जो एंटिसिपेट कर था कोविड का इंपैक्ट होगा, उससे कम पूरे क्वार्टर में इंपैक्ट देखने को मिला है। इनफैक्ट डील क्लोजर्स, लॉन्गर डिसीजन साइकिल्स का इंपैक्ट का डर था, वो सब बहुत कम होता हुआ नजर आया। ऐसा कोई ज्यादा दिक्कतें नजर नहीं आई, कोई लार्ज स्केल कैंसिलेशंस वो लोग कोविड के चलते नहीं देख रहे हैं।
हालांकि एक ही चैलेंज है जो मैनेजमेंट स्पेसिफिकली कह रहा है, कोविड को लेकर, इस पैंडेमिक को लेकर जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, क्योंकि उससे कहना बड़ा मुश्किल है कि रिकवरी कब तक होती हुई नजर आएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है इस समय H1B वीजास पे जो सस्पेंशन ट्रंप साहब ने अनाउंस कर दिया है। तो इन्फोसिस कह रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इस ऐलान को हम लोग अभी भी इवैल्यूएट कर रहे हैं। हालांकि इन्फोसिस को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 60% इन्फी एम्प्लॉइज जो यूएस में है वो वीजा इंडिपेंडेंट है, यानी कि उनको वैसे भी वीजा की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तीसरी बात, आजकल सब घरों से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, रिमोट वर्किंग, तो उस पर सवाल था। इन्फोसिस ने कहा 95% एम्प्लॉइज इस समय वर्क फ्रॉम होम में है, कोई जल्दबाजी में नहीं है इन एम्प्लॉइज को वापस ऑफिस लाने के लिए। इनफैक्ट लॉन्गर टर्म में ये भी एक हाइब्रिड मॉडल सोच रहे हैं, कई लोग घरों से, कई लोग ऑफिस से काम करेंगे, जिसकी बात